नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। परंपरा साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने नरौली रोड सिधारी आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। महाशिवरात्रि पर देवाधिदेव महादेव के हर मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन उन प्राचीन मंदिरों का तो कहना ही क्या, जहां दर्शन पूजन मात्र से ही श्रद्धालु भक्त धन्य हो जाते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। आजमगढ़ के बिलरियागंज नया चौक स्थित प्राचीनेश्वर महादेव मंदिर और जलालपुर स्थित झारखंडे महादेव मंदिर पर आने वाले भक्तों की भारी भीड़ इस बार भी रही, क्योंकि मान्यता है कि विधि विधान पूर्वक दर्शन पूजन, जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने वाले हर भक्त की मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। प्रातः काल से ही भक्तों की भारी भीड़ यहां दर्शन पूजन कर रही है। नगर पालिका बिलरियागंज की तरफ से साफ सफाई समेत तमाम इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं बिलरियागंज के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर की टीम भी श्रद्धालुओं की सेवा सुरक्षा में लगी रही। सबसे खास बात यह है कि ये मंदिर काफी प्राचीन है और दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन पूजन करने आते हैं। वे भक्त बाहर से छुट्टी लेकर भी आते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। यहाँ बाकायदे हवन भी होता है और बाबा का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक भी। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। परंपरा साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने नरौली रोड सिधारी आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हां, राजधानी लखनऊ से फरमान जारी हुआ है कि संविदा पर काम करने वाले शिक्षा मित्रों को अब 60 साल तक सेवा का अवसर मिलेगा। संविदा के नाम पर उनका रिन्यूअल तो हर साल कराना होगा, लेकिन अब वे 60 साल तक सेवा में बने रहेंगे। उन्हें कोई ऐसे ही हटा नहीं सकेगा। इस बारे में शासन द्वारा बाकायदे आदेश जारी किया गया है। यूपी के 1,46,000 शिक्षा मित्रों को इसका सीधा लाभ मिलना है। हम आपको बता दें कि शिक्षा मित्रों को लेकर तमाम अनिश्चितता बनी रहती थी। कभी भी कोई निकाल सकता था और आगे रिन्यूअल के नाम पर उनका शोषण भी होता था। लेकिन शासन के इस आदेश से कई शिक्षा मित्रों को, यानी करीब 1,46,000 शिक्षा मित्रों को अब अपनी सेवा 60 साल तक करने का मौका मिल गया है। बेसिक विद्यालयों की दशा और दिशा सभी को पता है। परमानेंट टीचर्स की कमी सभी को पता है। ऐसे में शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रही शिक्षा व्यवस्था पर शायद थोड़ा बहुत काम आगे बढ़े। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कॉन्टैक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। परंपरा
साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। पूर्वांचल के इन्हीं जिलों में कभी नकल माफियाओं का राज हुआ करता था, लेकिन हालात बदले हैं। फिर भी प्रशासन के लिए नकल रोकना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। अभी भी गुपचुप तरीके से तमाम सेटिंग करके यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल का कुछ खेल जरूर चल रहा है। आज आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बोर्ड परीक्षा में लगाए गए सभी अफसरों की एक विशेष बैठक ली, जिसमें उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर खास नजर रखी जाए। किसी कीमत पर नकल नहीं होनी चाहिए। जिनकी ड्यूटी लग रही है, कतई वे शिक्षक मोबाइल लेकर अंदर न जाएं, ना ही कोई छात्र मोबाइल लेकर अंदर जा सकेगा। यानी 3 घंटे की यह परीक्षा जबरदस्त अंदाज में कराने के लिए सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लेकर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तक तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि सभी अफसर लगातार चक्रमण करते रहें। किसी कीमत पर आजमगढ़ के किसी परीक्षा केंद्र पर नकल नहीं होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा में कुछ सालों पहले हर हाल में नकल होती थी। नकल माफिया बड़ा खेल करते थे, लेकिन इस बार लग रहा है कि हालात बदले हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की यह खास रिपोर्ट। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। परंपरा, साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलाने के नाम पर अधिकारी इतने बेलगाम हो गए कि वे जहां देखिए वहीं बुलडोजर चलाने लगे। यही वजह रही कि कानपुर में मां बेटी ने आग लगाकर जान दे दी थी। आज आजमगढ़ में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं और पदाधिकारियों ने एक बुलडोजर आहुति यज्ञ किया और इस दौरान प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि अधिकारी यूं ही बेलगाम नहीं हुए हैं, सरकार सीधा सीधा यही काम करवा रही है। यानी माफियाओं पर बुलडोजर चलाते चलाते अधिकारी इतने बेलगाम हो गए, अब वे जहां देखिए वहीं बुलडोजर चला रहे हैं। यहां मौजूद आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कृपाशंकर पाठक ने मीडिया से कहा कि आप देखिए जरा किस कदर बुलडोजर गरीब परिवारों के दिल पर चल रहा है। सब्र के पांव फिसल जाएं तो क्या होगा, सब्र के पांव फिसल जाएं तो क्या होगा, दर्द से आह निकल जाए तो क्या होगा। अरे ओ गरीबों का घर जलाने वाले मुख्यमंत्री, ये आग तुझको निकल जाए तो क्या होगा। मेरा नाम कृपाशंकर पाठक है। मैं आम आदमी पार्टी पंचायत प्रकोष्ठ का मैं उत्तर प्रदेश का सचिव हूँ। वर्तमान समय में जिस प्रकार से तमाम जिलों में पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा है, ये बुलडोजर बाबा के नाम से अपने आप को प्रसिद्धि प्राप्त करने की जो चेष्टा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कुत्सित प्रयास आम जनता को जिस तरह से दहशत में डाल करके लोगों का घर जलाना, लोगों का घर गिराना, लोगों की हत्या करना, ब्राह्मणों की हत्या करना और
बिरादरी पूछ के लोगों को प्रताड़ित करना यह सर्वथा निंदनीय है। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार सबकी होती है, सरकार इलेक्शन तक चाहे जो मन सो जैसे मन तैसे करे, चुनाव होने के बाद सारे लोगों की सरकार होती है, लेकिन ये लोग शपथ लेने के बाद अपने शपथ का भी जो निर्वहन करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और वर्तमान में पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा है। मैं एक लाइन, आप पत्रकार हैं, एक शब्द उठता है, आज बेरोजगारी का जो आलम है उत्तर प्रदेश में दिखा रहे, इतने लोग इन्वेस्टर आ रहे हैं, कितने इन्वेस्टर आ रहे हैं। ये जब से सरकार इनकी चल रही 8 सालों में 8-9 करोड़ वैकेंसी बची है, कहीं किसी को रोजी रोटी नहीं मिल पा रही। केवल पुलिस के दम पर चारों तरफ दमनात्मक कार्य करना, लोगों को उत्पीड़न करना, जबरदस्ती उत्पीड़न का, और इतनी आर्थिक शोषण कर रहे हैं कि पूरी तरह जनता इनसे तबाह है। आज इसी कारण इस बुलडोजर को यह प्रतीक मानते हुए कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, बाबा भोलेनाथ, बाबा गोरखनाथ इनको बुद्धि दें, महाराज आदित्यनाथ को कि कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार को वैमनस्यता के भाव से दूर हट करके सभी वर्गों का सम्मान करते हुए सरकार चलाएं। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हुए इनके जो ये आतंकी बुलडोजर है उसका हम लोगों ने हवन किया। यहाँ मौजूद आम आदमी पार्टी के सदर प्रभारी अनिल यादव ने कहा कि बुलडोजर की यह कार्रवाई सरासर गरीबों के लिए गलत है, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। यह भी कहा गया कि अगर जल्द ही यह सब नहीं रोका गया तो आम आदमी पार्टी जन जागरण का बड़ा कार्यक्रम करेगी और जन आंदोलन चलाएगी। अनिल यादव, सदर विधानसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, आजमगढ़। क्या कार्यक्रम किया गया है? ये जो बाबा वर्तमान सरकार के द्वारा जो बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बताकर लोगों पर उत्पीड़न किया जा रहा है, लोगों का घर गिराया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोगों ने आज बुलडोजर का आहुति दी, बुलडोजर की आहुति दी, बुलडोजर आहुति यज्ञ किया और भगवान से कामना की कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दें कि लोगों का उत्पीड़न न करें। अब ये बाबा का बुलडोजर जो न्याय का प्रतीक बताते थे, ये बाबा का बुलडोजर अब इस समय आदमखोर हो गया है। यह लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है और हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा को सद्बुद्धि दे। आज हुए बुलडोजर आहुति यज्ञ में कृपाशंकर पाठक के अलावा अभिषेक सिंह, राजेश सिंह, उमेश सिंह, डॉक्टर हरिराम, तनवीर रिजवी, रामरूप यादव, सतीश यादव, महेंद्र यादव, अभिषेक राजभर, दीनबंधु, सुभाष यादव समेत कई पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। The best school in Azamgarh for your little child. Little Flower Nursery School, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे, अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टेक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। परंपरा साड़ी, लहंगा, शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर सियासी खेल खेला था कि शूद्र और खासकर निचले तबके का समर्थन उन्हें मिल जाएगा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने इसे हिंदू आस्था पर हमला बताया तो दाव उल्टा पड़ गया और अब समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं से लोग नाराज हो रहे हैं। हालांकि इस बीच में खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करते हुए खुद को शूद्र बता दिया था और सियासत एक बार फिर गरमाई थी। उन्हें लगा था कि मुसलमान और निचले तबके के लोगों का वोट हासिल होगा और हम सत्ता पर काबिज होंगे,
लेकिन लगातार हिंदू नाराज हो रहे हैं और अब समाजवादी पार्टी ने हालात की नजाकत को समझते हुए खुद अपने पार्टी कार्यालय राजधानी पर लगे हुए तमाम पोस्टरों को हटवाना शुरू कर दिया है। हम आपको बताते चलें कि श्री रामचरितमानस पर विवादित बयान देते ही स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पार्टी के ही नेताओं ने कई ऐसे पोस्टर चस्पा कर दिए थे जिसमें लिखा गया था कि श्री रामचरितमानस से उन चौपाइयों को हटाया जाए और श्री रामचरितमानस को प्रतिबंधित किया जाए। लेकिन अब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर ये पोस्टर अचानक हटा दिए गए। इस मामले पर भी सियासत गरमाई है। अब देखना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से उठा तूफान कब शांत होता है और क्या क्या असर लाता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS।